Hello students, good morning students. In the first part of our chapter 7 Mr. Miser, we have already read about Mr. Miser Lala Ram, who was very miser person, and so that people used to call him in private Mr. Miser. And we have already read in this chapter how he encountered with dacoits, and dacoits asked him about his wealth, but he refused to tell them about the wealth, and the dacoits at last whipped him and or flogged him hard on his back. And how he says, after coming to the village, that he prayed to God to keep his wealth safe, and he don't much care about his body, कि उसे जो है भगवान जो है उसकी वेल्थ को सेफ रखे, उसे अपनी बॉडी की जो है कोई भी परवाह नहीं है. So students, now in the second part of the story we will read how Mr. Miser learn a lesson about to spend his money in a right way. We will read in this chapter how he learned the lesson, and who teach this lesson to Mr. Lala Ram. We will read in the second part. Yes, students, in the second part, let's read. In the same town, there lived a man called Mr. Right. ठीक उसी टाउन में, उसी नगर में एक और जो है आदमी रहता था, जिसको जो लोग हैं वो मिस्टर राइट के नाम से पुकारते थे. ही वॉज फेमस फॉर हिज शार्प विट एंड इंटेलिजेंस. वो जो है मिस्टर राइट, वो अपनी शार्प विट, अपनी तेज़ बुद्धि के कारण, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी होशियारी के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था. वन डे ही डिसाइडेड टू टीच मिस्टर माइजर हाउ यूजलेस इट वॉज टू amass wealth at such sacrifice. वो एक दिन वो डिसाइड कर लेता है, निश्चय कर लेता है कि मिस्टर माइजर को वो सिखा के रहेगा कि किस प्रकार से इस तरह से धन को इकट्ठा करना और इस तरह के सेक्रीफाइस, इस तरह का त्याग करना धन के लिए, वो कितना यूजलेस है, कितना व्यर्थ है. मिस्टर राइट गोज़ टू मिस्टर माइजर विद अ बास्केट ऑफ ड्राई फ्रूट्स. जो मिस्टर राइट है वो मिस्टर माइजर के पास जाता है एक फ्रूट्स की बास्केट लेके, एक फ्रूट की से भरी हुई टोकरी को लेकर के. वेल मिस्टर माइजर, आई हैव हर्ड दैट यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टर मॉर्निंग. यस्टर मीन्स यस्टरडे. हाँ, अच्छा तो मिस्टर माइजर, मिस्टर राइट कहते हैं मिस्टर माइजर को, अच्छा तो मिस्टर माइजर, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, कि आपने कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया है. सेड मिस्टर राइट. तो लाला राम क्या जवाब देते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं? यस, लाला राम यस यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हो. आई एम हंग्री फॉर द लास्ट 2 days, मैं लास्ट 2 days से बहुत भूखा हूँ. वोज लाला राम्स रिप्लाई, जो राम थे उनका ये उत्तर था कि वो लास्ट 2 days से बहुत भूखे थे, हंग्री थे. तो ऐसे में वो पूछते हैं मिस्टर राइट, बट वाई, पर क्यों? जस्ट बिकॉज माई बॉडी ऑफर्ड मी एनीथिंग, नोबडी ऑफर्ड मी एनीथिंग टू ईट. ऐसा इसलिए कि किसी ने भी मुझे ऑफ़र नहीं किया खाने के लिए. सेड मिस्टर माइजर, मिस्टर माइजर ने कहा. एंड डू यू थिंक आई शुड स्पेंड पैनी ऑन माई चपातीस, और क्या आपको लगता है, कि आप सोचते हो कि मैं कोई भी पैनी यानी कि कोई भी धेला या कोई पैसा मैं खर्च करूँगा अपनी चपातीस पर? वाई डोंट यू मेक द राइट यूज़ ऑफ योर मनी, यू हैव इट इन अबंडेंस. अबंडेंस मैंने प्लेंटी ऑफ, बहुत मात्रा में.
क्यों ना आप अपने धन का सही खर्च करते हैं, क्योंकि आपके पास तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है। हैवंट यू, क्या आपके पास ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है? सैड मिस्टर राइट, मिस्टर राइट ने कहा। हैव यू गॉन मैड? आई कांट वेस्ट माई ट्रेजर विच आई हैव कलेक्टेड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। क्या तुम पागल हो गए हो? मिस्टर माइजर कहते हैं मिस्टर राइट से, क्या तुम पागल हो गए हो? आई कांट वेस्ट माई ट्रेजर। ट्रेजर मीन्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स। मेरी जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं, मेरी जो कीमती चीज़ें हैं, वो मैं वेस्ट नहीं कर सकता। विच आई हैव कलेक्टेड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, जो मैंने बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ कलेक्ट की हैं, इकट्ठा की हैं। यू नो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट मंथ। तुम जानते हो कि मैं लास्ट मंथ में फीवर से, बुखार से जो है वो पीड़ित था। इवन देन आई डोंट स्पेंड आर पैसा ऑन मेडिसिन, और तब भी मैंने जो है दवाइयों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। इफ़ आई स्टार्ट स्पेंडिंग माई मनी ऑन थिंग्स लाइक दिस आई विल बी लेफ्ट विद नथिंग, मिस्टर माइजर एक्सप्लेन्ड। मिस्टर माइजर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि यदि मैं इस तरह की चीज़ों पर अगर स्पेंड करने लगा, खर्च करने लगा, तो मैं जल्दी ही खाली हो जाऊंगा। एक्सप्लेन हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अपने विचारों को एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं कि उनके विचार किस तरह के थे, कि वो कोई भी पैसा जो है, यहाँ तक कि अपनी बीमारी पर भी खर्च नहीं करना चाहते थे, खाने पर भी खर्च नहीं करना चाहते थे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट माई फ्रेंड, आप बिल्कुल सही हो मेरे मित्र। आई हैव कम टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने आया हूँ। लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम इन विच गॉड आस्क्ड मी टू हेल्प यू। जो पिछली रात गई है उस पर मैंने एक सपना देखा था जिसमें भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है। देन हेल्प मी आउट एट वंस, तो एकदम से मेरी मदद करो। वाई वेस्ट टाइम ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, तो फिर क्वेश्चन पूछने में, प्रश्न पूछने में जो है वो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? सैड मिस्टर माइजर इम्पेशेंटली, बड़ी उत्सुकता के साथ जो है उसने जो है बहुत ही मिस्टर माइजर ने उसको कहा। एक्चुअली देयर इज़ ए कंडीशन अटैच्ड टू इट एंड आई डाउट यू विल एग्री टू इट। एक्चुअली इसके पीछे जो है कंडीशन है और मुझे संदेह है कि आप इसे एग्री नहीं होगे। लाइक यू आई टू हैव सम प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मीन्स सिद्धांत, मेरे भी कुछ सिद्धांत हैं तुम्हारी तरह। आई नेवर गिव एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनीबडी, मैं फ्री में कभी किसी को कोई चीज़ नहीं देता हूँ। आई कैन गिव यू दिस बास्केट ऑफ ड्राई फ्रूट्स प्रोवाइडेड यू शो मी योर ट्रेजर फर्स्ट, सैड मिस्टर राइट। मिस्टर राइट ने कहा कि मैं तुम्हें ये फ्रूट्स की भरी हुई बास्केट तभी दूंगा जब तुम पहले मुझे अपना जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं, अपना जो धन है वो दिखाओगी। डू यू थिंक आई एम स्टूपिड फेलो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ? इफ़ आई शो यू माई ट्रेजर यू विल स्टील इट फ्रॉम मी, अगर मैं तुम्हें अपने जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा, अपना धन दिखाऊंगा, तो तुम इन्हें चुरा लोगे। आई वुड रेदर रिमेन हंग्री देन, रिप्लाइड मिस्टर माइजर। मिस्टर माइजर ने कहा कि मैं भूखा रहना पसंद करूँगा, बजाय किसकी? और वो रुक जाता है, ये कह के बजाय किसकी? वो क्या कहना चाहता है कि धन दिखाने की बजाय। बट आई प्रोमिस दैट आई वुडंट इवन टच योर वेल्थ, लेकिन मैं तुम्हें प्रोमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे जो धन है उसे टच भी नहीं करूँगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू लेट मी हैव ए ग्लिम्स ऑफ इट, ग्लिम्स होता है झलक दिखाना, तो all you have to do is to let me have a glimpse of it, assured Mr. Right। Mr. Right ने जो है अश्योर के उसे आश्वासन दिया कि तुम चाहो तो इसकी सिर्फ एक मुझे झलक दिखा सकते हो। एंड मिस्टर माइजर एग्रीड टू द ऑफर, मिस्टर माइजर इस ऑफर को के लिए मान गए। ही टुक हिज बेनिफैक्टर इनटू
into his well-guarded room and showed him stacks of currency notes and gold ornament. वो उन्हें वहाँ पर ले गया जहाँ पर उसने अपने वेल गार्डेड रूम, जो वेल गार्डेड बहुत ही सुरक्षित रूम था, एंड शोड हिम स्टॉक्स ऑफ करेंसी नोट्स, और उसने जो है करेंसी नोट्स जो थे उसके उनको, उनके स्टॉक को दिखाया, और गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और सोने के जो ऑर्नामेंट्स थे, आभूषण थे, गहने थे. मिस्टर राइट डेज्ड फॉर ए मोमेंट. डेज्ड मतलब होता है एकदम से उसको सरप्राइज हो जाना, मतलब कि खुद सरप्राइज, हैरान हो जाना. मिस्टर जो है राइट एक क्षण के लिए तो बहुत हैरान रह गई, क्योंकि उसने बहुत सारी वहाँ पर क्या देखा था इकट्ठा, इतना सारा धन. बट देन पुलिंग हिमसेल्फ टगेदर he said, Mr. Miser, I too have got this much of wealth now. But then pulling himself together, तब अपने आप को उसने पीछे खींच लिया, इकट्ठा जो है. यस, बट देन पुलिंग हिमसेल्फ टगेदर, अपने आप को उसने इकट्ठा जो है पीछे की तरफ, धक्का देते, आगे की तरफ धक्का देते हुए, यस, अपने आप को खींचते हुए कहा, मिस्टर माइजर, आई टू हैव गोट दिस मच ऑफ वेल्थ नाउ. मिस्टर माइजर, अब मेरे पास भी बहुत सारा धन हो गया है, तुम्हारी तरह ही. बोथ ऑफ अस आर इक्वली वेल्दी, हम दोनों ही बहुत ही धनवान हैं. यू आर ए लायर, मिस्टर राइट एक्सक्लेम्ड लाला राम. लाला राम ने एक्सक्लेम्ड किया, व्याख्या की कि मिस्टर राइट तुम झूठे हो, क्योंकि तुमने तो सिर्फ झलक देखने के लिए कहा था, अब तुम मेरे धन को भी लेना चाहते हो. आई वॉज पुअर अर्लियर, मैं पहले गरीब था, नॉट एनी मोर, लेकिन अब नहीं हूँ. यू थिंक यू आर रिच बिकॉज यू हैव द प्रिविलेज टू लुक एट योर वेल्थ. तुम क्या सोचते हो कि तुम जो है अपने इस धन को देखते हो, इसलिए तुम अमीर हो. नाउ दैट आई हैव ऑल्सो सीन इट, तब तो मैंने भी इसे देख लिया है और मैं भी अमीर बन गया. आई टू हैव बिकम वेल्दी. मिस्टर एक्सक्लेम्ड मिस्टर राइट. मिस्टर राइट ने व्याख्या की कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम धन देखने से, सिर्फ उसको देखने से अमीर हो, तो वो तो मैंने भी देख लिया और मैं भी अमीर हो गया हूँ. A master is one who can spend his money on his upkeep and comforts. एक मास्टर जो है वही है मालिक, स्वामी वही है धन का, जो अपने धन को, अपनी मनी को, अपने पैसे को खर्च करता है ऑन हिज अनकीप एंड कम्फर्ट्स, अपने आप को जो है सुरक्षित करने के लिए और कम्फर्ट्स के लिए, अपनी जो है अपने कंफर्ट्स के, अपनी ऐशो आराम के लिए, अपने खुद को जो है आराम महसूस करवाने के लिए खर्च करता है, वही रियल में वेल्दी है. यू सीम टू बी ओनली द गार्ड ऑफ योर ट्रेजर. तुम तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ अपने जो ट्रेजर, तुम्हारी जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं उनके सिर्फ गार्ड हो, उनके सिर्फ सुरक्षा करने के लिए ही हो. मिस्टर माइजर अंडरस्टूड मिस्टर राइट्स व्यू ऑफ पॉइंट. मिस्टर जो है माइजर अब मिस्टर राइट के व्यू पॉइंट को, विचारों से को समझ गई. एंड हाउ ही चेंज्ड हिज वेज, एंड नाउ ही चेंज हिज वेज, और अब उन्होंने अपना जो है रास्ता, अपना जो तरीका है वो बदल दिया. ही बिगेन टू स्पेंड लेविशली एंड लिव इन स्टाइल. अब जो है वो भी बड़े जेनरसली, बड़े लिबरली, यानी कि बड़े ही उदारता के साथ जो है धन स्पेंड करने लगा, मनी स्पेंड करने लगा, एंड लिव इन स्टाइल, और स्टाइल में रहने लगा. तो स्टूडेंट्स, हमने इस स्टोरी से यही सीखा कि जो मनी है उसको हमें ना तो ज़्यादा खर्च करना चाहिए, एक्स्ट्रा वेगेंट करना चाहिए, और ना ही हमें कंजूसी के साथ उसे रखना चाहिए, ना ही हमें माइजरली उसे स्पेंड करना चाहिए. ना तो स्पेंड करना चाहिए माइजरली और ना ही एक्स्ट्रा वेगेंटली. सो वी शुड मेंटेन अ बैलेंस इन आवर लाइफ. हमें अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करके रखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स,
तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे एक बार अपनी बुक से भी रीड करो।